आपने ही कहा। हमने ही तो किया था। उसके बाद जिस प्रकार से केस आगे चला आप देख लीजिए। लेकिन ये सारी केस खोले जाएंगे। सरकार हमारी अगर आती चुनकर तो एक एक भ्रष्टाचार का प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग जिन्होंने आईएसआई की पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी की जासूसी की है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। राजा जी मुद्दे तो पुराने हैं। 8 साल सफिशिएंट टाइम नहीं था, 18 मंथ सफिशिएंट टाइम, उसमें आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी आपकी कमिटमेंट थी। 15 मंथ्स में 3.5 महीना हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए। उसके बावजूद भी कर्जा 27 लाख लोगों का माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों के बिजली की बिल कम हुए कि नहीं हुए? किसानों का बिजली का बिल आधा हुआ कि नहीं हुआ? गरीबों का 300 रुपए की पेंशन 600 रुपए हुई कि नहीं हुई? पूरी लिस्ट में आपको गिना सकता हूँ। लेकिन विपक्ष इतना विरोध किया था। एक बात पूछ रहा था कि जब 15 माह का समय मिला था तब इन मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई हुई? ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापम के मामले के अंदर एसआईटी के जो प्रमाण थे उनको साथ लेकर हम लोगों ने समीक्षा तय कर ली थी और उसी से घबराकर तो सब ये खरीद फरोख्त हुई है। राजा साहब एक सवाल ये था कि अमित शाह जी ने कल बयान दिया है सेंट्रल विस्टा को लेकर के कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो ऐसा हमें उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अमित शाह का इतिहास भी मालूम है। दूसरा सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री जी का निवास 1100 करोड़ का बन रहा है, उसकी आवश्यकता थी क्या? किसका पैसा लग रहा है? मोदी जी का पैसा लग रहा है? आम जनता का पैसा लग रहा है? राजा साहब सर एक सवाल था। जब आप विपक्ष में, जब बीजेपी विपक्ष में थी आपकी सरकार में, तो आपकी सरकार ने 144 लगा रखी थी क्योंकि उन्होंने इतना विरोध किया सरकार के प्रति। लेकिन आज कांग्रेस सुस्त है उनकी सरकार में जी। हर मुद्दों पे 144 दिग्विजय मुख्यमंत्री नहीं लगाता, नहीं, लेकिन जिला प्रशासन लगाता है। सर सवाल ये था, आप निमाड़ के दौरे पर आए, बुरहानपुर में अल्पसंख्यक नेता को मंच से उतारा, उसके बाद आप में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में ट्विटर वार भी चल रहा है। उन्होंने आपको घमंडी बताया आप अपमान करते रहते हैं। एक बात सुन लीजिए, मंच पर बैठने का मुझे शौक नहीं है। हमने मंच पर उस समय सारी महिलाओं को बिठाया और उसमें इनॉग्रेशन के बाद हम लोग नीचे जाने वाले थे, तो उसमें सीमित लोग थे। मैंने कहा भाई पीछे खड़े लोग आप नीचे चले जाइए। उसमें एक व्यक्ति, मैंने पूछा आप कौन है? कि साहब मैं प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। कोई भी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष वहाँ मंच पे नहीं था, तो हमने कहा नीचे बैठ जाइए, तो नाराज होकर चला गया। और उसके बाद सुनो, उसने मेरे खिलाफ बयान दिया, लौटने के बाद फिर वापस आ गया, वहीं पर बैठ गया। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? सिंधिया जी उस मामले में आपको, सिंधिया जी अपना काम करें। सिंधिया जी का दलित और मुस्लिम कांग्रेस के वोट बैंक को माने जाते हैं। कोई वोट बैंक नहीं है। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति करती है भाजपा। ऐसे में ने जो है प्रधानमंत्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने अगर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम आके करेंगे? बात यह है, प्रमोद कृष्णन जी हमारे मित्र हैं और प्रमोद कृष्णन जी क्या कहते हैं उनसे सवाल पूछा करिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं तो कह चुका हूँ कि संविधान का उल्लंघन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। मध्य प्रदेश में पीएम का चेहरा आज रात में एक अमेरिका की ग्लोबल एजेंसी जो है उसने एक सर्वे जारी करी है जिसमें ये बताया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग नेताओं को मानते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो क्या ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी? एक बात सुन लीजिए, ग्लोबल एजेंसी है कहाँ की है और किसकी है? इसका मालिक कौन है? पता लगाया आपने? सर एक कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस में कितना उत्साह है और कितना उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे राजस्थान में? अभूतपूर्व। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि मुझे भी 45-50 साल हो गए राजनीति में, तो आपकी हमारी दोस्ती भी 25-30 साल बाद पुरानी है। बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी किसी के खिलाफ इतनी होगी मुझे उम्मीद नहीं थी। और 2018 की एंटी इनकम्बेंसी से दुगनी एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, जिसमें कि जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके चुनी सरकार गिराई, उससे और ज़्यादा नाराज़गी है। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ, इस बात को पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2023 में
हमारी सरकार बनेगी और दृढ़ता से कमलनाथ जी उसका नेतृत्व करते हुए जितने हमारे वादे हैं, 5 वादे हमने को किए वो आपके सामने सर सिख दंगों का जिक्र आप पूछ चुके हैं। सर ये पूछना चाहूँगा कि 15 माह आपको सफिशिएंट टाइम था, उसमें ऐसा क्या त्रुटि? हम चुने गए थे 5 साल के लिए, 15 महीने के लिए। चलिए धन्यवाद। पूरे प्रदेश में 40% मिशन वाला इशू आपने उठाया था, तो मध्य प्रदेश में 40% गई है या उससे ज्यादा है? आप अंदाज लगा लो नीचे से ऊपर तक कितने कमीशन मिलती है, लेते हैं लोग बाग। नीचे से ओवरसियर, ई, एसई, सी, ईएनसी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये 8 जगह करप्शन के केसेस आते हैं। जंगल कटाई और पूरे तरीके से इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। 40%, 50% तो आपका कोई मित्र हो जो इन डिपार्टमेंट में हो, उससे जरा पूछ लेना कितना परसेंट करता है। दादा मेरा एक सवाल था, क्या कोई ठेकेदार आपका मित्र, उससे पूछ लेना। भाई साहब पूरे प्रदेश में जंगल कट रहे हैं, आदिवासियों पे केस लादे जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? हमारा विरोध इसी बात का है। ये भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से विचारधारा से अनुसूचित जाति जनजाति की विरोधी है, भारतीय संविधान की विरोधी है और ये पूरे तरीके से इसे संविधान को समाप्त करके इनका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को गलत केसों फंसाया जा रहा है और ज़मीनें उनकी छीनी जा रही है। जंगल कटाई खुद भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं आदिवासी लोग, जिनको केस जेल में भेजा जा रहा है। इसलिए ये घोर रूप से आदिवासी और दलित विरोधी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।